नमस्कार मित्रों, विजन लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी जो श्रृंखला चल रही थी नंबर सिस्टम में, वो नंबर ऑफ जीरोज पे चल रही थी। यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी जीरो की संख्या को हम कैसे निकालें, यानी किसी संख्या के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आते हैं, इस बात को हम कैसे समझें, ये हमारी जो क्लास चल रही है बहुत ही इत्मीनान के साथ चल रही है। आज की क्लास हमारी ये नंबर ऑफ जीरोज यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की जो क्लास है वो तीसरी क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको भूमिका बताया था। दूसरी क्लास में मैंने चर्चा किया है कि अगर कुछ संख्याएं मल्टीपल के रूप में दी रहें, जैसे अगर कोई संख्या आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए 7 दिया गया है, 14 दिया गया है, 21 दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से अगर मान लीजिए हमारी श्रृंखला चल रही है और ये जा रही श्रृंखला हमारी 2800 तक जा रही है या और भी आगे जा सकती है, तो इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। या तो मान लीजिए ऐसी कोई श्रृंखला दी गई थी, 3 दी गई थी, 6 दी गई थी, 9 दी गई थी। इस तरह की हमारी जो श्रृंखला है ये मान लीजिए 900 तक गई है, तो इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। आज की श्रृंखला हमारी मित्रों क्या होगी, उस बात को हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग जो बात सीखेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इनसे भिन्न प्रक्रिया है। अभी तक जो हमने सीखा है वो हमने ये सीखा है कि जैसे 1 से लेकर के यानी 1 to 100 या 1 to कोई भी संख्या यहाँ लिख सकते हैं, 100, 200, 300, 75, 24 जो मर्जी आए सो लिख सकते हैं। वहाँ तक का जीरो कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज की श्रृंखला हमारी 1 से न स्टार्ट होकर के ये बीच से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी मित्रों? बीच से स्टार्ट होगी। जैसे कह दिया जाए 50 to 75 का अगर आपस में 50 से लेकर के यानी 50 से लेकर के अगर 75 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो उसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे दाहिनी तरफ, इसी बात को हमको क्या करना है, समझना है। तो आइए मित्रों पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे हमारी संख्या मान लीजिए ये 50 लिखी हुई है, यहाँ पे अगली संख्या 51 होगी, अगली संख्या हमारी 52 होगी, अगली संख्या हमारी 53 होगी। इस तरह से हम संख्याओं को लेकर के गुणे के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी संख्या ये क्या होगी, 75 होगी। तो अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो 50 से लेकर के 75 तक, यानी इसी तरह से कहीं ना कहीं कोई बीच की संख्या उठा लेगा और वहां से लेकर के जो अंतिम संख्या निर्धारित करेगा वहां तक के संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो होंगे, इस बात को हमको क्या करना है, निकालना है। तो अभी तक मित्रों हमने जो सीखा था वो सीखा था, क्या सीखा था कि शुरू से लेकर के यानी 1 से लेकर के अगर 75 तक की कहानी होती तो हम अंतिम संख्या को क्या करते, उठा लेते और उसमें हम क्या कर लेते, भाग लगा लेते। किससे भाग लगा लेते? 5 से भाग लगा लेते और 5 की संख्या पता कर लेते, और 2 से भाग लगा लेते, 2 की संख्या पता कर लेते, क्योंकि 2 और 5 ही तो गुणनफल में जीरो बताने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी कहाँ से स्टार्ट हो गई हैं, 20 से स्टार्ट हो गई हैं। तो 20 से स्टार्ट हो गई हैं तो उस बात को हम कैसे समझेंगे, इस बात को आप समझिए। देखिए कहानी कुछ नई नहीं है, कहानी सेम वही है, बस थोड़ा समझने का अंतर है। बस ये हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं और यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ा देंगे तो ये कहानी चलेगी आपकी कहाँ तक, 49 तक ये कहानी चलेगी। उसके बाद ये 50 से फिर श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो फिर से हमारी पूरी वही बात हो गई जो इसके पहले हमने क्या किया है, सीखा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के पहले हम 50 तक का निकाल लेते हैं, और सॉरी 1 से लेकर के 75 तक में हम निकाल लेते हैं कितने शून्य आएंगे। तो आप जानते हैं कि हमको 2 और 5 के माध्यम से डिसाइड करना पड़ता है, और आप ये भी जान चुके हैं कि यहाँ पर संख्याएं सीरियल में लिखी हैं, तो इसलिए अगर 5 हम निकाल लेते हैं तो उसी के माध्यम से डिसाइड हो जाएगा कितना जीरो आने वाला है। क्यों केवल 5 से डिसाइड हो जाएगा? क्योंकि 2 तो हर दूसरे नंबर पे आएगा, उसकी संख्या ज़्यादा आएगी। तो आइए हम 5 पहले निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 75 में हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया मित्रों, 15 हो गया, ठीक है। और 15 में हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब इससे तो छोटा हो गया, इसका मतलब हमारी कहानी यहीं से समाप्त हो गई। तो कुल मिला के 1 से लेकर के
75 तक के गुणनफल में कुल 18 बार जो है क्या आएंगे, 5 आएंगे या 18 बार 0 आएंगे गुणनफल में, और 18 बार क्या आएगा, 5 आएगा इसके फैक्टर में। अब ये तो कहानी 1 से लेकर के कहाँ तक रही है, 75 तक की कहानी रही है। अब यहीं पे एक सवाल ये बनता है कि अगर हम ये 1 से लेकर के अगर 49 तक की कहानी अगर निकाल लेते हैं कि 1 से लेकर के 49 तक में कितने 0 आ रहे हैं या कितने 5 आ रहे हैं, तो अगर 1 से लेकर के 49 तक में अगर हम देखते हैं तो हम किस में भाग लगाएंगे बच्चों, 49 में हम 5 से भाग लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब 9 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 1 का 5 1 का 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार चला गया, तो टोटल कितनी बार आ चुका है, 10 बार आ चुका है। टोटल कितनी बार आ चुका है, 10 बार। यानी 1 से लेकर के 49 तक में 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, और 1 से लेकर के 75 तक में 5 कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा। तो यहीं से ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितनी बार 0 आएगा गुणनफल में। तो आप देख रहे हैं कि जो 5 की संख्या आ रही है वही तो निर्धारित करती है कि 0 कितनी बार आएगा। यहाँ 18 आ रही 5 की संख्या, यानी 1 से लेकर के 75 तक में 18 आ रही है। इसका मतलब गुणनफल में 1 से 75 तक में 18 0 आएंगे दाहिनी तरफ, और 1 से लेकर के 49 तक में 10 0 आएंगे। लेकिन हमको ये दोनों नहीं बताना है, हमको बताना क्या है, 50 से लेकर के कहाँ तक में मित्रों, 75 तक में। तो 50 से 75 तक में निकालने के लिए अगर टोटल 18 0 आए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, और 10 0 इधर आए हुए हैं, तो 18 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो कितने हो जाएंगे भाइयों, कितने हो जाएंगे, यहाँ से 8 0 हो जाएंगे। यानी 8 0 जो हो जाएंगे 50 से लेकर के 75 तक की संख्याओं के गुणनफल में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 0 हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इतनी बात नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम थोड़े से छोटे क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो गया है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे हो सकता है कि बात को थोड़ा सा समझने में उनको दिक्कत हो, तो किसी प्रकार की कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको क्लास नहीं समझ में आती है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और तुरंत उसका क्या होगा, निदान होगा, या अगली क्लास में उसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। हमारी क्लास आप सबके नाम समर्पित है, ठीक है ना। इस क्लास का ना तो कोई चार्ज है, ठीक है, ना तो कोई ये पेड क्लास है, ये केवल आपके सेवा के लिए क्लास दी जा रही है। तो आइए एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मित्रों आपसे ये पूछ ले कि 6 से लेकर के बच्चों 6 to 10 अगर 6 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का हम आपस में गुणा करें तो उसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे दाहिनी तरफ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाइयों, 6 लिख सकते हैं, गुणे में 7 लिख सकते हैं, गुणे में 8 लिख सकते हैं, गुणे में 9 लिख सकते हैं, गुणे में 10 लिख सकते हैं। और आप बहुत अच्छे से इस बात को जान चुके हैं कि जहाँ पर 5 होगा, जहाँ पर 2 होगा वहीं पे 0 बनेगा। तो यहाँ पे तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे तो न 2 है न 5 है, यहाँ पे 2 है 5 नहीं है, यहाँ पे न 2 है न 5 है। यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से तो एक तो 2 है और एक तो 5 है, तो एक तो 0 साफ साफ दिखाई ही दे रहा है। इसका मतलब है कि 6 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितना 0 आने वाला है, 1 0 आने वाला है। इसी बात को हमको बेहतर ढंग से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आइए इसी सवाल को हम समझने के लिए पहले हम श्रृंखला की शुरुआत कर लेते हैं। श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। सवाल ये नहीं है मित्रों, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है 6 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का। लेकिन हमने प्रारंभ से क्यों किया इसको, प्रारंभ से क्यों किया, क्योंकि हम ये बात समझ रहे हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है, एक सिस्टम है कि हम अंतिम संख्या को पकड़ करके उसमें चेक कर लेंगे कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो 5 दूनी 10, यानी 2 बार आया है। एक बार 5 यहाँ आया होगा, एक बार 5 यहाँ आया होगा। हमसे सवाल जो हमारा पूछा है सवाल, वो सवाल यहाँ से यहाँ तक पूछा है, लेकिन हम ये एक्स्ट्रा में लिख लिए हैं। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक बार निकाल लेते हैं कि कितना शून्य आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर के 5। अब यहाँ के लिए तो ये अंतिम संख्या हो गई है, तो हम इस 5 में भाग लगा देंगे, किससे, 5 से। तो 5 1 का 5 हो जाएगा मित्रों।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 2 जीरो आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 1 जीरो आ रहा है। तो 2 जीरो में से 1 जीरो को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से लेकर के 1 जीरो कम कर देंगे, तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना आया, कितना आया मित्रों, 1 आया। यानी कि 6 से लेकर के 10 तक में कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो आ जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो इस तरह के जो भी प्रश्न आपके पास आते हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग सीख लेंगे। आइए कुछ बड़े क्वेश्चन की हम श्रृंखला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कह दें, ये तो हम समझाने के लिए मित्रों छोटे से छोटे सवाल ले रहे हैं, हालांकि इस पे बहुत बड़े बड़े भी सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कह दें 1500 से लेकर के, ठीक है ना, 2500 तक की संख्याओं के गुणनफल में, 1500 से लेकर के 2500 तक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। 1500 से लेकर के यानी कि 1500 to 2500 के गुणनफल में जो है दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो अब यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे मित्रों कि जो हमारी कहानी चल रही थी वो क्या चल रही थी, शुरुआत से कहानी हमारी चलने वाली है। तो अगर 1 से लेकर के हम सीरीज बनाते हैं तो ये सीरीज हमारी कहाँ तक हो जाएगी, 1400, कहाँ तक होगी, 1499 तक की हमारी सीरीज होगी। ठीक है ना, उसके आगे कहानी हमसे पूछ रहा है। 1500 से हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है, तो ये 1500 से स्टार्ट है, ये 1500 से कहाँ तक चलेगी, 2500 तक चलेगी। ठीक है, तो हमारे पास एक सिस्टम ये होता है कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल लें कि कितने 5 आ रहे हैं। क्योंकि श्रृंखला 1 से प्रारंभ हो रही है तो इसलिए इसमें 2 तो बहुत बार आएगा, उसकी कोई गणना नहीं है। 5 कितनी बार आएगा इसी को हम साइड में निकालते हैं। तो चलिए इसको अगर साइड में हम निकालते हैं तो 2500 में हम किससे भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगा देंगे। तो कितनी बार चला जाएगा मित्रों, 500 बार चला जाएगा। 500 में हम भाग लगा देंगे 5 से, तो कितनी बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा। 100 में हम भाग लगा देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 से 20 बार चला जाएगा। 20 में 5 से भाग लगा देंगे तो कितनी बार चला जाएगा मित्रों, 4 बार चला जाएगा। तो कुल मिलाकर 2500 तक में कितनी बार 5 आया होगा, ये यहाँ से आप 500, 600, 620 और 4, 624, यानी कि 1 से लेकर के 2500 तक में 624 बार जो है हमारा क्या आया होगा, 5 आया होगा। अगर 624 बार 5 आया हुआ है तो 624 जीरो भी आएंगे, इसका मतलब 624 जीरो आएंगे दाहिनी तरफ। लेकिन कहाँ तक, 1 से लेकर के 2500 तक। लेकिन कहानी तो हमसे 1 से लेकर के 2500 तक पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है जो कहानी वो पूछा है 1500 से लेकर के 2500 तक। तो अब देखिए सरल करने के लिए हम 1 से लेकर के कहाँ तक निकाल लेंगे, 1499 तक निकाल लेंगे। तो 1499 तक में जब हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1499 हो जाएगा। 1499 में हम किससे भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग लगाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा, 5 नवा 45 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 5 नवा 45 हो जाएगा। 299 बार हो गया। कितनी बार, 299 बार। अब 299 को हम फिर से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किससे, 5 से। तो 5 से भाग लगाएंगे तो वैसे हम जानते हैं कि 60 पंचे 300 होता है, यानी 59 आएगा। लेकिन फिर एक बार हम देख लेते हैं, 5 बचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएगा 49, 5 नवा 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर 59 को हम ले आएंगे किस, भाग लगाएंगे 5 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। 5 1 का 5, 5 1 का 5, 11 बार चला जाएगा। अब 11 को पुनः जो है हम ले आते हैं, 11 में 5 से भाग लगाते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये वाला एक इसमें जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 360 ये हो गया, ये कहानी खत्म हो गई। और 360 10 70 1 71, कुल मिला के कितना हो गया मित्रों, 371 बार हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 371 बार 5 आया हुआ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 624 बार 5 आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 624 क्या आए हुए होंगे, शून्य आए हुए होंगे 1 से लेकर के 2500 तक के गुणनफल में, और 1 से लेकर के 1499 तक के गुणनफल में 371 बार क्या आए होंगे, शून्य आए होंगे।
तो मुद्दा हमारा यहाँ का है। सवाल ये पूछा है कि 1500 से लेकर के 2500 तक में कितने जीरो आएंगे। तो 624 में से 371 घटा देंगे, तो 624 माइनस 371 जब घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मित्रों। यहाँ 12 में से 7 चला जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 में से 3 चला जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जवाब आ गया है वह क्या आ गया है, 253, यानी 253 बार जो है क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि 1500 से लेकर के 2500 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितनी बार जीरो आएगा, 253 बार क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो इसको एक बार आप फिर से पूरी क्लास को आप देखिएगा, आपको बहुत विधिवत तरीके से ये बात क्या होगी, समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा और है, जो छोटी सी 5-7 मिनट की और क्लास होगी, उसको भी हम सीख लेते हैं, जिससे कम से कम वीडियो श्रृंखला में आपको नंबर ऑफ जीरो आपको क्या किया जा सके, प्रोवाइड करा जा सके। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपको इस तरह से सवाल मिल जाए, जैसे 200 दिया हुआ है और गुणे में 300 दिया हुआ है, ठीक है ना भैया, 200 और 300 दिया हुआ है, या 3000 हम मान लेते हैं, 3000 दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ पे पूछे कि इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। तो आप इसको आप देख करके, जो बच्चे अगर ये कहेंगे कि इसको देख करके हम बता लेंगे, तो हो सकता है उनसे कोई त्रुटि हो जाए, तो हम इसी को हम बाहर गुणा करके एक बार चेक करते हैं। तो ये मेरे पास 3000 लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास 200 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, सेम कहानी चलती चली आएगी, ठीक है ना। फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और ये 3 दूनी क्या हो जाएगा मित्रों, अच्छा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये जीरो हो चुका है, ये जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है, और जीरो हो चुका है, और ये क्या यहाँ पे मिल गया है, 6 मिल गया है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे आपको डायरेक्ट गुणा करके दिखा दिया है कि इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। तो आपको समझने की बात है कि आप देख लीजिए, 3 जीरो यहाँ से आए हुए हैं, 2 जीरो यहाँ से आए हुए हैं, सीधे सीधे इसके गुणनफल में कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं डाउट है, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं कि 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ से। कोई यहाँ तक की समस्या हो तो आप बता दीजिए, ठीक है।